हाँ लो, तो आंखें ना बिगड़ने दीजिएगा। दूसरा कान, बताओ कान किसके बिगड़ गए थे इतिहास के पन्नों में? कान किसके बिगड़े? मंथरा ने। और सुनो, माता कैकेयी के ये कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए, राम को वनवास भेज दिया। राम को वनवास भेज दिया, तो वनवास जब भेजा तो उस दिन से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि जो राम से द्रोह करती हो उनका कोई नाम लेता भी नहीं। कौशल्या नाम की महिला लाख मिल जाएंगी आपको, सुमित्रा नाम की महिला 1000 मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी, पर एक भी कैकेयी नहीं मिलेगी। ये परिणाम क्यों हुआ? क्या बिगड़ गए माता के? इसलिए आप लोग भी जो दिन भर पड़ोसन से चुगली सुनती रहती हो, उल्टी सीधी सुनती रह, घंटे पड़ोसन से पंचायत कर लेती हैं, नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, मुंह नहीं थकता। बिल्कुल अपने दरवाजे में ये खड़ी है, उसके दरवाजे में वो खड़ी है, और दोनों कोई लाभ नहीं है इन चीजों से। कई लोग हमारा पड़ोसी ऐसा, हमारी पड़ोसन है, अरे क्या करना पड़ोसियों से, हम कैसे हैं? यदि बुराई देखनी है तो बताओ बुराई किसकी देखनी चाहिए? अच्छाई देखनी है तो भगवान की। गोविंद आपके जैसा कोई अच्छा नहीं है और हमारे जैसा कोई बुरा नहीं है। अच्छा, हमारा बेटा कैसा है, हमारा बेटा किस रास्ते पर चल रहा है, उसे ठीक करो। तुम्हारा खुद का तुमसे संभलता नहीं है और पड़ोसन की तुम पंचायत करती हो कि तुम्हारा ऐसा, तो तुम्हारा कैसा है? इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुहाग उजड़ गया। जिस बेटे के लिए इतना षड्यंत्र रचा, उसी बेटे ने मां कहना छोड़ दिया। भरत जी ने मां नहीं कहा उसके बाद से अपनी मां कैकेयी को। जिस बेटे के लिए इतना प्रपंच रचा, इतना षड्यंत्र रचा मां ने, उसी बेटे भरत जी ने मां कहना छोड़ दिया। कीड़े कीड़े क्यों नहीं पड़ गए आपकी का कि सेवा करती जरूर थी, परंतु उनका मन नहीं था। ऐसी हालत हो गई थी माता कैकेयी की, कोई देखना पसंद नहीं करता था कैकेयी की तरफ। केवल राम जी ही जाकर के मां कैकेयी के पास बैठते थे, मां कैकेयी से हाल चाल लेते थे। अर्थ यही है कि द्रौपदी ने कह दिया था अंधों के अंधे होते, बस इतना सेंटेंस था। इतनी सी बात ने महाभारत खड़ा कर दिया। मेरी मां, आपका जो मुंह है ना, ये छोटा सा है, इसमें जो जवान है आपकी वो 3 इंच की है। कहते हैं गोली किसी को मार दो तो गोली का खाया बच जाएगा, पर बोली महिमा। शब्दों को कैसे बोलना है मेरी मां? संभाल कर। आपके शब्द हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ बोल देंगे, आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर जिसे बोला गया है वो भूलेगा नहीं। क्यों भूल जाता है? इसलिए आपकी वाणी है तो कुछ भी ना उल्टा सीधा बोला करो, बोलो। क्यों जी? अक्सर अधिकांश घरों में झगड़ा किससे होता है? अत्यधिक बोलने से। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए कहता हूं मौन रहो तो ही अच्छा है। मौन रहो तो अच्छा है। को बसाओ, और मैं देखो जगा दिया हूं आपको, अब सो मत जाना। आहौ स्वसिद्धे युपवरहणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः सत्यां क्षितौ किम कशिपोः प्रयासैः बाहु स्वसिद्धि। जमीन पर लेट जाता हूँ, सिराने हाथ रखता हूँ। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रख। इतना कितना पैसा जोड़ना चाहिए बताओ? ज्यादा पैसा नहीं जोड़ना चाहिए। धन आवे तो आप क्या करते हैं? धन आता है तो जोड़ने में लगाते हैं। अरे धन आए तो जोड़ो मत,
धन आवे तो धन से धर्म करो, ये समझो किसे क्या फायदा। उतना रखो जितना उचित है। बाकी धन आ रहा है तो परोपकार में, यदि आपने धन को धर्म से नहीं जोड़ा तो वह धन आपको गलत रास्ते पर लगा देगा। हमारे यजमान जी बता रहे थे, ये तो इनकम टैक्स विभाग में ही है, तो एक ही बेटा था, हजारों करोड़ की संपत्ति होने पर भी उसका बेटा इतना नालायक था कि बेटा अपने बाप को मारता रहता था। संपत्ति है हजारों करोड़ की और बेटा अपने बाप, ऐसे धन का क्या करोगे। तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा उस सेठ से, क्यों जब तुम्हारा बेटा नालायक है तो अपने धन को धर्म से क्यों नहीं जोड़ते। सभी जरूरतमंदों की सेवा, सबका धन भी धर्म से नहीं जुड़ता, उनका ही धन धर्म से जुड़ता है जिन पर भगवान। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, वरना लोगों के पास बहुत है, 1 रुपए उनका सेवा में नहीं निकलता। क्या मजाल कि उनके घर से कोई भूखा भोजन करके चला जाए। अरे धन है तो सेवा में लगाओ, परोपकार करो। मैं जब छोटा सा था तो मेरे मन में एक दिन विचार आया कि जब मैं बड़ा होऊंगा, एक दिन मेरे घर में कोई साधु आए थे, 5-7 साधु थे, जितने भी रहे हों भगवान जाने, लगभग 5-7 साधु थे। उन साधुओं को हमने भोजन कराया। तो जब मैं उन्हें भोजन परोस रहा था, उस समय मैं बहुत छोटा सा था, तब मेरे मन में विचार आया कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा अन्न क्षेत्र खोलूंगा जिसमें कोई भी साधु संत आए सबको पेट भर में भोजन देने लायक। छोटे मुंह बड़ी बातें भी बोलना अच्छा नहीं है ना। अब आप ये मानिएगा कि पूरे भारत में, हमारा देश कितना बड़ा है, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई बन चुकी है गौरी गोपाल जी की रसोई। मित्र की सेवा, साधु सेवा, बंदर सेवा, गौ सेवा, चिकित्सा सेवा, सबको निःशुल्क इलाज मिलता है वहाँ, जो भी जरूरतमंद है, दीन दुखी हैं। और गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है जहाँ सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो मुझे था बचपन से कि मैं बड़ा होकर सेवा करूंगा, तो ठाकुर जी ने वो जिम्मेदारी दे दी। तो उन्हीं का धन धर्म से जुड़ता है जिन पर भगवान की कृपा होती, वरना भगवान लोगों का धन भी लेना नहीं चाहते। इसलिए धन है तो परोपकार कीजिए, धर्म कीजिए, वरना पड़ा रह जाएगा। ना तुम खाते ही नहीं, जीते जी कर लो जो करना है। मरने के बाद जो होगा बच्चे करेंगे वो प्लस होगा। क्या आजकल के तो बच्चे साइंस पढ़ने वाले हैं, वो कहते हैं हम तो मानते नहीं तेरही वेरी क्या होती है। लो, अब वो मानते ही नहीं तो क्या खवाएगा तेरा ब्राह्मण। क्या लिए पूर्वजों के लिए करा लो, कल आपका बच्चा ना कराए आप अपना करा के जाओ। जो भागवत सुन लेता है, परीक्षित भागवत सुन के गए होगे तब सदगति होगी, है ना। जीते जी अपने हाथ से अपना पुण्य करके चलो। अभी 6 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पुण्य जितना हो करते चलो। पाप तो हो ही रहा है भाई, हम ना चाहें तो भी पाप हो रहा है। क्यों? आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो कितना भी साफ सुथरा घर हो, झाड़ू लगाने बैठिए तो कुछ ना कुछ कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा। उसी प्रकार ना चाहो तो भी पाप हमसे बार बार होते ही हैं। आप नहीं। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सृष्टि का क्रम 10 लक्षणों का पहले भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य। सृष्टि उत्पन्न के भगवान को प्रणाम करके सृष्टि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब देखो सृष्टि कैसे हुई, जरा समझो सृष्टि कैसे हुई। सृष्टि सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले
सनकादियों को प्रकट किया, भगवान शंकर को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा जी से ये सृष्टि शुरू हुई, संतानें उत्पन्न करके मनु और शत्रुपा का प्राकट्य किया। मनु गृहस्थी शुरू की, कामक विमान की रचना की। इस संसार का सबसे पहला विमान कौन सा है? हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं, जरा समझिएगा इस बात को। हमारे जो वेद पुराण है ना मेरी माँ, पूरा साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। कैसे बताओ? हिंदू धर्म को छोड़कर, हमारे वेद पुराणों को छोड़कर अन्य किसी धर्मों की पुस्तकों में विमानों का कोई जिक्र नहीं मिलता। बोलो हाँ या ना? हमारे वेद पुराणों के अतिरिक्त अन्य किसी धर्मों के, किसी मजहब, किसी पंथ की पुस्तकों में कोई विमानों का उल्लेख नहीं मिलता। हमारे वेद पुराणों में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, कामक विमान का उल्लेख मिलता है। रावण सीता को चुराया था तो विमान पर चुराया था, विमान पर चढ़ा कर ले गया था। मतलब विमानों का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं किया। 1903 में सफल परीक्षण हुआ था विमानों का, राइट ब्रदर्स ने किया। राइट ब्रदर्स के पहले भी हमारे यहाँ विमान हो चुके हैं, नहीं थे तो फिर उनका उल्लेख पुराणों में क्यों है? यदि जोर से, कितने साल पुरानी बात हो गई है? रावण के पास जो विमान था, इस विमान का जो उल्लेख है लगभग 8 लाख वर्ष पुरानी बात है ये, लगभग 8 लाख वर्ष। और साइंस में हम लोगों को कितने साल पुराना इतिहास पढ़ाया जाता है? ओनली 2000 साल पुराना। साइंस की पुस्तकों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति के पहले का क्या है बताओ? ना राम सेतु मौजूद है। तो हम लोग केवल बातें, लोग कहते हैं अरे वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया। ऐसे नहीं लिख दिया साहब, हमारे भगवान वेद व्यास जी बनकर आए और उन्होंने वेद पुराणों को लिखा और पूरा साइंटिफिक लिखा। हजारों साल से हम वेद पुराण सुनते सुनाते चले आ रहे। भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला पूरी करके जाने लगे तो द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। इसलिए डुबा दिया था कि इस नगरी में कोई दुष्ट लोग बैठकर जुआ ताश ना खेलने लग जाएं, यहाँ बैठकर शराब ना पीने लग जाएं। इसलिए अपनी नगरी को उन्होंने पानी के अंदर सुरक्षित रख दिया। और वही द्वारिका पानी के अंदर कब रखी भगवान ने, कब पहुंचाई? 5500 साल पुरानी बात है ये। और आप में से कितने लोगों ने ये न्यूज सुनी कि वैज्ञानिकों को पानी के अंदर द्वारिका मिल गई है, रिसर्च किया, उस पत्थर का पता लगा, वो 5000 साल पुराना सिद्ध हो गया। अब तो कोई डाउट्स नहीं है ना। इसलिए शास्त्र संदेह का नहीं, श्रद्धा का। लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया, विमान बनाया, गलत कहते हैं लोग। हमारे भारत के वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है दलपदे जी। क्या नाम है? दलपदे जी। 1885 में उन्होंने एक विमान उड़ाया था। उस विमान को देखने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक आए थे। उस समय राइट ब्रदर्स भी वहां पर थे। उन्होंने उड़ाया, उस ड्राइंग को राइट ब्रदर्स ने कहा हमें चेक कराओ। उन्होंने भोले भाले भारतीय आदमी भोला होता, चेक कराया, उन्होंने पूरी ड्राइंग कॉपी कर ली। उस आधार पर उन्होंने विमान बनाया। उस समय हमारा देश था गुलाम। यदि गुलामी पर अंग्रेज ये कह देते कि विमान बनाने वाला भारत है तो भारत की जय जयकार चारों तरफ हो जाती। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि भारत का नाम हो, इसलिए उन्होंने ये खिताब राइट ब्रदर्स को दे दिया और दलपदे जी का नाम जमीन पर दबा दिया ताकि भारतीय नाम आगे ना जाए। इसलिए हमारे भारत में ना टैलेंट की कमी है, ना हमारे पास इतिहास की कमी है। हमारा ही इतिहास सर्व प्राचीन है। महाभारत युद्ध हुआ है 5000 साढ़े 5000 साल पहले, उसके अवशेष आज भी पुरातत्व विभाग को मिल रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम लोग बंदर की संतान हैं। गलत पढ़ाया जाता है। हम बंदर की संतान नहीं है। अरे तुम हो के बंदर की संतान, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हमारा नाम, हमारे साथ कोई ना कोई गोत्र होता है। आप लोगों का गोत्र है या नहीं?
हमारे भारत में हर समाज का कोई गोत्र होता है, और जो आपका गोत्र होता है आप उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान हैं। आपका गोत्र किसी का वशिष्ठ है, हम ऋषियों की संतान है। अरे बंदरों की संतान तुम होगे, हम नहीं है। क्यों, क्या कहते हो आप? लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। ना जी, हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज तो राम। और इतिहास में भी कुछ गलत पढ़ाया जाता है। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। बताओ सही है क्या? सही है गधा सही है? गा से गधा सही है या गा से गणेश सही है? बोल दो, क्या पढ़ना ठीक है? गा से गधा पढ़ना सही है या गा से गणेश पढ़ना सही है? उत्तर बोलो जोर से, जोर से। गणेश, गा से गणेश अच्छा है। आप अपने बेटे को आप अपने बेटे को गणेश बनाना चाहेंगे कि गधा? शिक्षा पद्धति में तो बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। बोलो हाँ या ना। माँ से मछली पढ़ाया जाता है, जबकि पढ़ाना चाहिए माँ से मंदिर, माँ मंदिर का। बोलो हाँ, माँ मंदिर का। आज क्या पढ़ाया जाता? माँ मछली का। गलत पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीजें गलत है। अब कौन सुधारे? मैं शिक्षा मंत्री होता तो सुधार देता है कि आज भी ये मौजूद हैं। आज का इंजीनियर, आज का आर्किटेक्ट जो डिजाइन करता है वो भी शायद इतनी टिकाऊ नहीं होती जितने पुराने ये महल टिके हुए हैं। तो ये भारत का ही साइंस है या नहीं? ये ताजमहल जो अजूबा है, आश्चर्य है, ये किसकी देन है? भारत के इंजीनियरों की देन है। उस जमाने में आप दक्षिण भारत उत्तर भारत में तो मंदिर हैं, पर तोड़ डाले मुगलों ने। आज भी दक्षिण भारत में, सारे भारत में हमारे देश के उन लोगों ने बनाया है। तो हमारे देश की कला, हमारे देश की विद्या, हमारे देश की शिक्षा ऐसी रही है। अरे हमारे देश की शिक्षा का लोहा दुनिया मानती है। एक लड़की ने, एक महिला ने और धूल चटा दी उन अंग्रेजों की झांसी। हमारे देश की महिला, लोग कहते हैं कि भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था। गलत कहते हो। यदि पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सन 57 में झांसी की रानी को तलवार चलाना किसने सिखा दिया? यदि शिक्षा का अधिकार था तब तो वो पढ़ी लिखी ना। गलत अफवाह फैलाई गई हमारे देश के बारे में। बताओ झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी या नहीं? बोलो हाँ या ना। को इतना तैयार किया जाता था कि कल तेरा पति राजा जो है उसे कुछ हो गया तो पूरा राज्य तू अकेली संभाल सके। लड़की को रानी के हिसाब से तैयार किया जाता था। नहीं, दुर्गावती, पद्मावती, ये नाम क्या आप नहीं जानते? इसलिए यदि पढ़े लिखे नहीं थे हमारे देश में तो बिना पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े आविष्कार करके चले गए। बिना पढ़े लिखे थे आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को दशमलव और जीरो दे दिया। पढ़े लिखे नहीं थे तो जीरो कैसे दे दिया? कहते हो कि पढ़े लिखे नहीं थे भारत के लोग। अरे राम राम, तुम जीरो हमसे पढ़ना सीखे और हमें आंख दिखा रहे हो। कुल मिलाकर मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए और अपने वेद पुराणों को समझिए। हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण पूरा साइंटिफिक है। आप साइंस का कोई भी सवाल मेरे से कर लीजिए, मैं उसका उत्तर अपने वेद पुराणों से दे दूंगा आपको। जो आज मौजूद है वो ऑलरेडी हमारे यहां हो चुका है। बताइए इस धरती के सबसे बड़े सर्जन कौन है? पहले कौन है? बताओ बेटा, भैया बताओ कौन है? कौन? जोर से। भगवान शंकर, जिन्होंने दो साइंस, एक महिला का गर्भ, आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं? एक स्त्री के गर्भ को निकाल कर दूसरे महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ या ना? एक गर्भवती स्त्री का गर्भ निकालते हैं दूसरे महिला के गर्भ में। ये जो प्रोसेस है आज का, इसका प्रयोग 5,500 साल पहले हो चुका था। बताओ किसके लिए? बलराम जी के लिए। बलराम जी आए थे माता देवकी के गर्भ में और भगवान ने माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था। जो साइंस आज कर रहा है वो हमारे यहाँ 5,500 साल पहले हो चुका है।
हमारा सनातन धर्म सबके धर्मों का सार है, इसलिए सनातन है तो सब हैं, सनातन नहीं तो कोई नहीं। इसलिए सनातन ही मूल नींव है। बस आज समझने वालों की कमी है। जरा आप लोग उल्टा अर्थ कर लेते हैं, उल्टी बातें कर लेते हैं, इसलिए बातें बिगड़ जाती हैं। देखो बात एक ही होती है, उस एक बात का आप अर्थ कैसे करते हैं? चौपाई एक है। अब जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई का लोग गलत अर्थ करते हैं, तो इसमें तुलसीदास जी की क्या गलती है? अब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम क्या करें? रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई बड़ी प्रचलित है। इस पर तो विवाद हो जाता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि नारियों को मारते रहो। अरे ऐसा लिखा ही नहीं। अब आपको अक्ल नहीं है तो हम क्या करें उसका, और तुलसीदास जी क्या करें? इस चौपाई का असली अर्थ क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। ताड़ना का मतलब क्या होता है, जरा आप बताओ। ताड़ना मतलब क्या होता है? जोर से, आपकी राजस्थानी जयपुर की लोकल भाषा में ताड़ना का अर्थ क्या है? गांव की ये भाषा है, और फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने जोर से, फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं, यहां ताड़ना का अर्थ देखने से। ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। शूद्र का अर्थ है जो काम करने वाले वर्कर हैं, मालिक को ढोलक को देखते रहो, गंवार आदमी को देखते रहो, और शूद्र मतलब कार्यकर्ताओं को देखते रहो। और ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय बकरी चराने आप जाते हो, उसे भी देखना पड़ता है, फसल में तो ना घुस गई, किसी का नुकसान तो ना कर रही है, तो देखते रहो। पशु नारी, पत्नियों को भी थोड़ा देखते रहा करो। राम जी थोड़ी देर के लिए सीता माँ को क्या छोड़कर चले गए, लक्ष्मण जी क्या चले गए रावण उठाकर। स्त्री को 3 लोग देखते हैं, और शास्त्र कहते हैं ये 3 लोग सदा स्त्रियों को देखते रहें। बताओ वो 3 लोग कौन कौन हैं? स्त्री को सदा 3 लोग देखते रहें, सदा देखते रहो भैया। पत्नी को कब किस चीज की जरूरत है, छोड़ के ना चले जाया करो, जाने के बाद भी हाल खबर लिए रहा करो, कहीं रावण ना उठा के ले जाए। अपनी स्त्री हमेशा किसी ना किसी के संरक्षण में होती है। स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती, ना पुरुष। जो स्त्री स्वतंत्र हो गई वह सूर्पनखा हो जाती है, और स्त्री के ऊपर या पिता का या पति का या पुत्र का कोई ना कोई का तो नजरें, किसी ना किसी की नजरें होनी चाहिए। वो नारी या पति अपनी पत्नी पे रखे, ध्यान रखे, या फिर बेटा अपनी माँ का ध्यान रखे, मेरी माँ को किस चीज की जरूरत है, कहाँ है माँ, किस हाल में माँ, ये एक जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखने का अर्थ है, लेकिन लोग इस चौपाई का अर्थ गलत करते हैं। तो अब आप गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या अर्थ है इसका? रहो, ये अर्थ यहां सेट हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे कि स्त्री को मारते रहो? मारते क्यों रहेंगे भैया? यहां ये अर्थ जमेगा ही नहीं, यहां देखते रहो। हमारे भारत में ताड़ना का अर्थ देखना ही होता है। हमारे गांव की बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा है ताड़ना, हाँ या ना? हमारे यहां भी ताड़ना मीन्स देखना ही होता है। फलाने ने ताड़ लिया, किस किस को समझ में आप लोग शास्त्रों को जानिए, समझिए, तब तो आप सही अर्थ करेंगे, वरना शास्त्रों का आप गलत अर्थ कर देंगे तो गलत हो जाएगी बात। आज यही तो हो रहा है, लोग अर्थ गलत कर रहे हैं, जो मन में आता वो कर लेते हैं, तो फिर बातें गलत लगने लग जाती हैं। अब जैसे हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है।
इससे क्या लगता है, अरे हिंदू धर्म में भी बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है, अरे माता जी के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है। ना, माता जी को बलि चाहिए ही नहीं और कोई माता जी बलि लेती ही नहीं है। ये लोग अपनी गलत परंपराओं को निभा रहे हैं। तो अब क्या करें? परंपराओं को निभाते चले जा रहे हैं, हत्या करते चले जा रहे हैं और देवी देवताओं का नाम लगाते चले जा रहे हैं, बदनाम देवी देवता हो रहे हैं। सनातन धर्म पर ये भी उंगलियां उठ जाती हैं, तुम्हारे धर्म में तो बकरे की भी बलि चढ़ती है। हमारे धर्म में कहीं किसी वेद पुराण में बकरे की बलि का कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ अहिंसा ही गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। बाप दादों की परंपराएं जो बना रखी हैं गलत, अरे गलत परंपराएं बंद करो। वो मूर्ख थे जो लोग बकरों को मारने की परंपरा स्टार्ट करके गए हैं, वो समझदार कैसे हो सकते हैं? बताइए, किसी देवी देवता के सामने किसी की बलि चढ़ाना क्या सही है? और बलि चढ़ाना ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो। अपने नहीं है जिसके यहाँ बकरा चढ़ाने की परंपरा हो देवी देवताओं पर, कोई हो तो हाथ उठा लो। आपके यहाँ है ये परंपरा? तो ये सही परंपरा है या गलत है? गलत है। तो आपके पिताजी ने भले ना रोका हो, आप तो रोको, आप तो समझदार हो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे वर्षों से। भगवान ने कहा यह गलत परंपरा है, इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी का पूजन करो। भगवान ने गलत परंपराएं बंद करके सही परंपराओं की शुरुआत की थी। तो आपको भी सही परंपरा, हमारे वेद पुराणों में अहिंसा ही परमो धर्मः बात लिखी है। हम किसी की, हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की बात लिखी है, हमारे यहाँ कौआ को, पक्षियों को भी दाना डालने की बात लिखी है, हमारे यहाँ मारने की बात नहीं लिखी। बोलो हाँ। अब आप एक सवाल हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, जब कानून था राजाओं के लिए, राजा का अलग कानून हुआ करता था, प्रजा नहीं मार सकती शेर को पर राजा मार सकता है। तो ये उस समय उस जमाने की वो स्थितियां रही, इसलिए राजा लोग शिकार करते थे। तो राजाओं का शिकार वैसा ही है जैसे डॉक्टरों का चूहे को मार के एक्सपेरिमेंट करना उस पर, इसलिए वो दोष नहीं है। तो हमारे धर्म में कहीं भी हिंसा की बात नहीं है, सदा अहिंसा की बात है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आगे कौन कौन समझा पाएगा औरों को? यदि ये सवाल कोई खड़ा करे, आप समझा पाएंगे? जो वेद में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा, उसी के रास्ते पर चलने वाला यह धर्म रहा है। दुष्ट लोगों को तो जो आदमी भी गलत है उसे भी मार देना पुण्य। राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने बाली को मारा, क्योंकि इन दुष्टों को मार देना ही धर्म था। ऐसे जंगल में भी कुछ रावण दुष्ट होते रहे होंगे, जानवरों में भी, उनको भी मारते चले। चलो भैया जंगल में शांति बनी रहे, ये जानवर गला उधम कर रहा है, मारते चले। इसलिए राजा लोग ये न्याय करते थे। श्री मनु जी महाराज के करदम जी के द्वारा विमान तैयार हुआ, माता देवहूति बैठी हैं और माता देवहूति की 9 बेटियां हुई हैं। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ है और अंत में भगवान कपिल देव जी, जैसे ही कपिल देव जी का जन्म हुआ, करदम जी गृहस्थी छोड़ करके चले गए। मैया जी एक बात बताएं, गृहस्थी जब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो आप लोग अपना मन धीरे धीरे सबसे हटाना शुरू कर दो। सबसे मन हटा लिया करो, पत्नी पुत्र बेटा बेटी सबसे अब हटाओ मन। अब बुढ़ापा आ रहा है, अब भगवान में मन लगाओ। है ना मैया? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है? बेटों का विवाह हो चुका है, हो गया तो हाथ उठा लो। बेटी बेटे का विवाह हो गया मतलब गृहस्थी की जिम्मेदारी, बोलो मेरी माँ, पूरी हो गई। इसलिए अब बेटा बेटा ना करो, बेटी बेटी ना करो, अब तो राम राम जपो। अब भगवान में मन लगाओ और धीरे धीरे मन संसार से हटाओ। ना बेटी काम आने वाली है ना बेटा काम आने वाला है। अब सबसे मन हटाओ और गृहस्थी पूरी हो गई है। अब बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। अब आप लोग बची हुई सांसें किसके नाम करेंगे?
अपनी बची हुई जिंदगी किसके नाम? मैया। ओ मोबाइल वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। आपके बेटा बेटी का विवाह हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए जब बेटी और बेटों का विवाह हो जाए ना आपका, तो सुन लो, काम आएगी मेरी बात। जब आपकी बेटी और बेटों का विवाह हो जाए तो आप जिम्मेदारी से फ्री हो गई ना। उसके बाद हो गई कि नहीं? फिर बेटी बेटों का विवाह करने के बाद जिम्मेदारी से पूरा हो जाता है कि नहीं? आदमी नहीं होता। पर गृहस्थी तब पूरी हो जाती है जब हम बेटी और बेटों का विवाह कर देते हैं। अब कोई ना माने, अब आप सत्य को देखकर आंखें मूंद लें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूर से आपका बेटा क्या बन जाएगा? पड़ोसी। कितना भी प्यार कर लो अपने बेटे से, शादी होने के बाद कुछ कुछ तो बदल ही जाते हैं। इसलिए कम ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप की खूब सेवा करते हैं विवाह के बाद भी। कम बेटे ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी उठाते हैं, वरना बच्चे शादी के बाद दूसरे शहर में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए ये बुढ़ापा, मैया क्या गुटरगू कर रही हो मेरी माँ? सुन लो मेरी माँ, पंचायत ना करो, बहुत ध्यान से सुनिए। बेटा बेटा क्या करता है बेटा तेरा एक दिन। पड़ोसी, ये सच्चाई को स्वीकार कर लो और बेटों से मन हटाकर गोविंद में मन लगाओ। क्योंकि कितना भी तुम्हारा बेटा अच्छा हो, पर इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो नहीं जमाई ले जाएगा। बुढ़ापा तो अकेले ही गुजारना है। बेटा अच्छा हॉस्पिटल दिला सकता है, अच्छा डॉक्टर दिला सकता है, पर बुढ़ापे की पीड़ा तो अपने को ही उठानी है। बेटा तो उठाएगा नहीं। कई बार कुछ माताएं तो इतना प्यार बेटी से एक एक घंटे पंचायत कर रही हैं, है ना। एक एक घंटे बात करके रख लो। एक एक घंटे कौन बातें करता है अपनी माँ से भाई? और कौन सी माँ की, लड़की की माँ की गलती के कारण तलाक होता है। 95% केस में माँ जिम्मेदार। ये एक घंटे प्रपंच नहीं करेंगी बेटी से, कौन कौन मानी करेगी? हाथ उठा लो। प्रधान, ना काम बेटा ना काम बेटी आएगी। कौन आएगा काम? पड़ोसी। पड़ोसी क्या